आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है PH CH डबल बॉन्ड CH फिर COH, इसके ऊपर CH3 CH2 MgBr का रिएक्शन है, बाद में वाटर H प्लस का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग X बना रखा है, फिर उसके बाद कॉपर हीट इससे Y, और आपसे पूछा है कि Y ये हो सकता है, ठीक है, आपका Y ये हो सकता है, Y आपका ये हो सकता है, Y आपका ये हो सकता है, और कहीं कहीं 1,4 एडिशन की बात कर रहा है, कहीं कहीं 1,2 एडिशन की बात कर रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। सबसे पहले दिमाग बैठाइए कि ये 1,4 एडिशन और यहाँ पर ये 1,2 एडिशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अगर एक जगह पे अटैक करता है और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आए तो उस तरह के एडिशन को बोलते हैं 1,2 एडिशन है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल एक जगह आए और इलेक्ट्रोफाइल चौथी जगह पर आए तो उसको बोलते हैं 1,4 एडिशन है। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और रिएक्शन करा रखा है CH3 CH2 MgBr, दैट मींस क्रिगनार्ड रिएजेंट का। और आपको मालूम है कि R of RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर रिच है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। और दूसरी संभावना ये भी है कि A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D और रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आया कि क्या इस Cr का रिएक्शन यहाँ पे कराएं या इस Cr का रिएक्शन यहाँ पे कराएं, क्योंकि अगर इस Cr का रिएक्शन यहाँ कराते हो या निगेटिव बनेगा, जो प्रोटॉन को लेके OH बना लेगा, तो 1,2 एडिशन की बात करोगे। लेकिन अगर Cr का अटैक यहाँ कराते हैं तो ये रेजोनेंस से यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, इसको 1,4 एडिशन कहना है। तो कौन सा रिएक्शन कराएं, क्या 1,2 एडिशन कराएं या 1,4 एडिशन कराएं, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि क्राउडिंग इस कार्बन में कम है या ज्यादा है। अगर यहाँ क्राउडिंग कम है तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और 1,2 एडिशन होगा। लेकिन अगर क्राउडिंग यहाँ पे ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, अगर क्राउडिंग यहाँ पर कम है तो, और उस केस में 1,4 एडिशन होता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर एल्डिहाइड है, ये अगर कंजुगेशन में है तो एल्डिहाइड में हमेशा H होगा, इस स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे अटैक करेगा और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की बात करेंगे। लेकिन अगर कीटोन हुआ तो यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर ज्यादा, और यहाँ अगर H होता पीएच की जगह और ये CH2 होता तो स्टेरिक फैक्टर कम होता, और जब कम होता तो यहाँ अटैक आसानी से हो सकता था। तो नॉर्मल पिक्चर है कि अगर कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है तो 1,2 एडिशन करना है, लेकिन कॉन्जुगेटेड कीटोन है तो उसके 1,4 एडिशन हो सकता है। तो चूंकि ये कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है तो 1,2 एडिशन करना है, इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करोगे और इस बॉन्ड को तोड़ोगे। तो तोड़ोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा समझिएगा। जब इसने अटैक किया तो ये बन गया PH, ये CH डबल बॉन्ड CH, इसमें तो कोई अंतर है नहीं, ये हो गया C, ये O माइनस H, और यहाँ पर CH2 CH3 ये आकर जुड़ गया। और सेकेंड स्टेज में क्या कह रहा है कि वाटर H प्लस, जब यहाँ पर आप वाटर और H प्लस लेते हो तो होगा क्या, यही O माइनस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, और अगर O माइनस इसके प्रोटॉन को खींच ले तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमको फाइनली मिलेगा वो हो जाएगा PH, ये होगा CH डबल बॉन्ड CH, C इसको मैं OH को इधर लिख दे रहा हूं, ये H, और ये हो गया आपका CH2 CH3, ऐसे बन गया। O माइनस प्रोटॉन को लेके OH, इसको मैंने ऊपर कर दिया है, H यहाँ है, और इस इथाइल को मैंने नीचे यहाँ पर दिखा दिया। बस में आ गई। अगर न्यूक्लियोफाइल को देखो तो न्यूक्लियोफाइल 1 पर अटैक किया है और इलेक्ट्रोफाइल 2 से जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल 1 पर अटैच हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल 2 पर अटैच हुआ है, तो इसीलिए नेचर ऑफ एडिशन कौन सा है, 1,2 एडिशन है। तो ये जो हमने बनाया बेटा, ये हमने बना दिया है X, बन गया। और इसी X के ऊपर कह रहे हैं कॉपर हीट, और सोचिए इसके ऊपर अगर कॉपर डाला जाए और हीट किया जाए तो कौन सा रिएक्शन है। कहानी के अंदर अल्कीन है, कहानी के अंदर बेंजीन है, कहानी के अंदर अल्कोहल है, कॉपर हीट का रिएक्शन है। सोचिए अपने आप से पूछिए कि कॉपर हीट कहाँ पढ़ा है, क्या हमने बेंजीन के साथ पढ़ा है, हमने अल्कीन के साथ पढ़ा है, हमने अल्कोहल के साथ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? तो तुरंत आपका दिमाग बोलेगा हाँ, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पढ़ा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता, सेकेंडरी अल्कोहल होता उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनता, और टर्सरी अल्कोहल होता उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको अल्कीन बनाना है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो करना क्या है, एक HA इसी को हटा देना है, और इसी को हटाते हुए ऑक्सीडेशन करा देना है। तो अगर इसको हटा दें और ऑक्सीडेशन करा दें तो यहां से क्या बनेगा, PH
CH डबल बॉन्ड CH और यहां हो गया CO और ये हो गया आपका CH2CH3, यही तो बना। और जब यही बना तो इसी को फाइनली आपने नाम दे दिया है और नाम दे दिया है Y है। अब यही आपसे पूछ रहा है कि Y क्या है, तो पहले तो आपको दिमाग में बैठाना है कि Y जो बना है 1-2 एडिशन से बना है, ना कि 1-4 एडिशन से बना है। तो यहां बोल रहा Y इज 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, तो 1-4 एडिशन गलत है, Y इज 1-2 एडिशन प्रोडक्ट सही है, Y इज 1-4 गलत है, Y इज 1-2 सही है। तो या तो हमारा ऑप्शन इधर की तरफ भागेगा या तो हमारा ऑप्शन इधर की तरफ भागेगा। लेकिन आगे जो बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है Y इज, Y क्या है, ध्यान से देखो, PH CH डबल बॉन्ड CH CO इथाइल। तो यहां पे क्या बोल रहा है, PH CH CH CO इथाइल, यही हमारा आंसर है। इसमें क्या बोल रहा है, PH CO CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर इथाइल, यहां पर इथाइल। ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए PH फिर आगे डबल बॉन्ड फिर CO फिर इथाइल। ये कह रहा है PH आगे CO, PH के आगे ही CO दे रहा है लेकिन PH के आगे CO नहीं है। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि 1-2 एडिशन का क्या मतलब होता है, ये 1-4 एडिशन का क्या मतलब होता है। दूसरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉपर हिट का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश किया है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कि क्या 1-2 पे होगा या 1-4 पे होगा, और दूसरा हमने मिलाने की कोशिश किया हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल के कीटोन में कन्वर्ट किया है। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है एसिटोफिनोन ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस एल्ड। ए ऑप्शन है 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, बी ऑप्शन है 2 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल, सी ऑप्शन में ±2 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल और डी ऑप्शन है 3 फिनाइल 3 ब्यूटेनॉल। चलिए देखते हैं। यहां पर पहले एक इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, एसिटोफिनोन, क्योंकि अगर आपने एसिटोफिनोन का सही तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया तभी आप आगे रिएक्शन को परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाए दैट मींस रिएक्शन में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एसिटोफिनोन होता क्या है, एसिटोफिनोन होता है PHCO और यहां पर CH3, इसको बोलते क्या है, एसिटोफिनोन। याद रखिएगा, अगर इधर CH3COCH3 है इसको बोलते हैं एसीटोन, और अगर यहाँ PHCOPH है इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, और अगर यहाँ PHCOCH3 है इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। तो जिसके बारे में लेकर क्वेश्चन को बना रहा है क्या है, एसिटोफिनोन। और क्या कह रहा है, एसिटोफिनोन ऑन रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसका रिएक्शन कैसे करा रखा है, इसका रिएक्शन करा रखा है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलिसिस एल्ड, एंड सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलिसिस एल्ड, यही आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, इसके बारे में सोचिए, एनालाइज करिए। रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMCX, और मैंने आपको क्या पढ़ाया है, R of RMGX इज ए वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो होगा क्या, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तो अगर इस बॉन्ड को तोड़ दें और कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो ये हो गया आपका PH, ये हो गया O-, यहाँ हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH3, यही तो बनेगा। अब सोचिए यहाँ O के पास माइनस है, इसको न्यूट्रल होना है, तो इसलिए बाद में इसने डाला हुआ है वाटर, और वाटर से प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेने के बाद फाइनली बना देगा PH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH2 CH3, ऐसे बन गया। अगर इसका नाम के बारे में सोचो तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। ये आपने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया और मेन चेन का सिलेक्शन करते हुए आपने 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल बता दिया। लेकिन क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, क्वेश्चन की ब्यूटी यहाँ पे है प्लस माइनस, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। तो सोचिए अगर कहानी के अंदर कार्बोनिल सेंटर है और कार्बोनिल का ये कार्बन अगर sp2 है, दैट मींस कार्बन अगर प्लानर है, तो जब प्लानर है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो अगर कभी स्टीरियो केमिस्ट्री का जनरेशन होता हो, अगर यहाँ पर कभी कायरल कार्बन का क्रिएशन होता हो, तो इसका मतलब यहाँ के कोरस्पोंडिंग R भी सोचोगे और यहाँ के कोरस्पोंडिंग S भी सोचोगे। तो दैट मींस ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ मिथाइल अलग, इथाइल अलग, PH अलग, OH अलग, ये कायरल कार्बन है, और जो कायरल कार्बन है तो दैट मींस यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वाला फॉर्म सोचा जाएगा, दैट मींस रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा।
और जो रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल, लेकिन इसका कौन सा है, रेसमिक मिक्सचर। तो यहां बोल रहा है 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, भूल जाइए, 2 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल, भूल जाइए, यहाँ है 2 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल, लेकिन रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ रेसमिक मिक्सचर की बात कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। और सी में बोल रहा है 3 फिनाइल 3 ब्यूटेनॉल, तो 3 ब्यूटेनॉल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आंसर निकल के आया वो आंसर हमारा निकल के आ गया सी, कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के कोरोस्पोंडिंग जो कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है कि एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से आता है या नहीं। दूसरा ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बोनिल सेंटर पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो और अगर इस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप अलग ला रहे हैं तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्रिएशन भी होगा, और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्रिएशन होगा तो दैट मींस रेसमिक मिक्सचर बनने की संभावना भी होगी। लेकिन अगर कभी इधर और भी कोई स्टीरियो सेंटर होता और एक नया से स्टीरियो सेंटर क्रिएट हो रहा होता तो तैयार रहिएगा, इसके लिए पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर भी बन सकता था। तो यहाँ पर जब एक ही कार्बन क्रिएट हो रहा है तो पेयर एनोसोमर की बात करोगे, लेकिन एक कार्बन पहले से होता और नया क्रिएट हो रहा होता तो उस किस्म पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर भी सोच सकते थे। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे दे रखा है BrCH2 एल्डिहाइड और यहाँ OHCH2CH2OH H+, इससे P बना रखा है, फिर मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन से Q बना रखा है, इसका साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन से R बना रखा है और इसका वाटर S+ हीट का रिएक्शन से S बना रखा है, और इसके कोरोस्पोंडिंग बोल रखा है कि A B C D। इसमें बताइए कि जो S है ये S कौन सा मॉलिक्यूल है, एनालाइज करिए, सोचिएगा। हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट में आपके पास Br है, यहाँ CH2 है, यहाँ आपका CO है और H है। इसका रिएक्शन कर क्या रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। सोचिए इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्या आपने कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ा है? हाँ। क्या अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ पढ़ा है? हाँ। क्या होता है कि जो अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड एकीटोन के साथ होता है तो सबसे पहले हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है और फिर से अल्कोहल इसको अटैक करता है और उसके कोरोस्पोंडिंग एसिटल का फॉर्मेशन होता है। और जो एसिटल का फॉर्मेशन होता है तो अगर इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे डाला है तो ही इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, तो ही इसके ऊपर अटैक करेगा, पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर ये अटैक करेगा एसिटल बनेगा और फाइनली यहीं से वाटर निकल जाएगा। अच्छा, वाटर निकलकर जब आप इसका एसिटल फॉर्म बनाओगे तो कहानी के अंदर Br, कहानी के अंदर CH2, कहानी के अंदर CH और ये आपका हो गया O और ये CH2 ऐसे बन गया। तो यही जो बना बेटा ये बना कौन सा है, P, और इसी P के ऊपर अब बोल रहा है मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन है। सोचिए मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन है तो कहानी के अंदर ईथर लिंकेज है, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, कहानी के अंदर मैग्नीशियम है और ईथर है। कौन सा रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर मैग्नीशियम ईथर का रिएक्शन करते हैं तो इसी कार्बन हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है और इसके कोरोस्पोंडिंग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। तो यहाँ के कोरोस्पोंडिंग क्या बना दोगे, ये बन गया आपका Br, इसी के बीच में आपने मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया है, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, ये हो गया O, ये हो गया O और आपने ऐसे CH2 को लगा दिया। ये जो बन गया ये बन गया आपका Q। अब Q जो बन गया है इसके ऊपर कह रहा है साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन है। सोचिए साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन है और इसके ऊपर अगर आप साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन करते हो तो होगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि R of RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और इस बॉन्ड को तोड़ते हुए एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो सोचिए इधर वाले पार्ट में कोई चीज नहीं है, इसी कार्बन को इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने इसका O माइनस ले लिया और इसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ रहे हैं। यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया C, ये हो गया H, ये O और ये आपका इथाइलिन CH2 ऐसे ही बना दिया। आप में क्या है, वाटर H+। अच्छा वाटर H+ दोगे तो होगा क्या, वाटर H+ के कोरोस्पोंडिंग ये आपका OH O नेगेटिव प्रोटॉन को लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बुरी बात क्या है कि ये जो वाटर H+ है वो इस पर्टिकुलर एसिटल की भी हाइड्रोलिसिस कर देगा और जो एसिटल की हाइड्रोलिसिस कर दे तो इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ H और यहाँ OH और इसके कोरोस्पोंडिंग H और यहाँ OH और एक ही कार्बन 2 OH
और जो एक ही कार्बन और 2 OH आएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एल्डिहाइड बना देना है। और जो एल्डिहाइड बना देना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट सोचोगे एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ। यहाँ उसने प्रोटॉन को लेकर बना दिया OH, यहाँ आपका है CH2 और यहाँ आपका फिर से क्या बन गया CHO, यहाँ बन गया CHO। और इसी को देख लेना है, यही जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा है S। मिलाइए, सोचिए सोचिए, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH, लेकिन रिंग बना रहा है, छोड़ना है, हमें एल्डिहाइड चाहिए। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH, CH2 एल्डिहाइड, CH2 एल्डिहाइड, यही हमारा आंसर है। यहाँ C में यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है और D में यहाँ पे आपका रिंग का फॉर्मेशन वाला पार्ट को लेकर रखा है। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक अल्काइल हाइड चैप्टर है, दूसरा एल्डिहाइड चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर को मिलाया है। आप इस पर्टिकुलर का रिएक्शन क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहे हो कि अगर अल्काइल हाइड और एल्डिहाइड में सोचो तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं तो न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर सकता है। तो पहले अटैक यहां ना कराकर अगर पहले अटैक यहां करना चाहते हैं तो दैट मीन्स हमें करना क्या है, हमें कोई ऐसी चीज का रिएक्शन करना है जो बड़े आराम से यहां पर रिएक्शन कर ले। मतलब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो तो सोचो यहां अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहां अटैक करेगा सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम होती है। मतलब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और हाईली रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना नहीं चाहते हो और लेस रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हो तो हाईली रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट करना होता है। और जो मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट करना होता है तो इसी का प्रोटेक्शन आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा कराया और कराकर पहले इसका एसिटल फॉर्म बनाया। और जो एक बार एसिटल फॉर्म बन गया दैट मींस अब इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अब जो भी रिएक्शन होगा वो इस अल्काइल हाइड के ऊपर होगा। इसलिए फिर से इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल में क्रिएट किया है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फिर से करवाया है। तो इस रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग बेस कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और हाईली रिएक्टिव को रिएक्शन करना ना चाहते हो, लेस रिएक्टिव को रिएक्शन करना चाहते हो तो मोर रिएक्टिव को पहले प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन करना चाहते हैं उस तरह का रिएक्शन को कराइए और बाद में इसका प्रोटेक्शन हटाने के लिए हम यहाँ पे वाटर S+ का रिएक्शन कर देते हैं जिसका प्रोटेक्शन हटाकर फिर से उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो IT एडवांस के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है CH3MgBr, इसका रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO वाटर S+ बाद में डाला है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट क्या है। ए ऑप्शन आपके पास ये है, बी ऑप्शन आपके पास ये है, सी ये है, डी नन इज करेक्ट। चलिए एनालाइज करिए। कहानी में जो किरदार है वो किरदार क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ है CHO। और रिएक्शन किसका करा रहे हो, रिएक्शन आप करा रहे हो CH3MgBr का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। सोचिए R of RMGX is a very good base, very good nucleophile। और जो बहुत ही अच्छा बेस, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन करेगा। और जब ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा तो C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ सोचो तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है। अब बच्चा फंस गया कि सर क्या 1-2 एडिशन करें या 1-4 एडिशन करें। तो जब कभी एल्डिहाइड कॉन्जुगेशन में होता है तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है, इसलिए बड़े आराम से आप यही पर अटैक करा सकते हो और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन यही कहानी में अगर कॉन्जुगेटेड कीटोन होता, जैसे कहानी CH2CH और यहाँ CO और यहाँ CH3 होता तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है और यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है, इसलिए उस केस में 1-4 एडिशन प्रोडक्ट कराते। लेकिन जब ये एल्डिहाइड है तो यहाँ आपके पास स्टेरिक फैक्टर कम है, इसलिए बड़े आराम से यही पे अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। और जब बॉन्ड को तोड़ देगा तो उधर वाला डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, CH2 यहाँ CH, यहाँ हो गया O-, ये हो गया H और इसी मिथाइल को आपने ऐसे लगा दिया। और सेकंड स्टेज में जो वाटर S+ डालोगे, वाटर H+, इसी को लिख दिया जाता है H3O+। तो करेगा क्या, इसी पर्टिकुलर से प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया आपका OH, ये H और यहाँ CH3 ऐसे बना लेगा। ये तो बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर कहानी में कभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और अगर एक एल्डिहाइड हो तो हमें 1-2 एडिशन ही करना होता है, लेकिन अगर कहानी में कॉन्जुगेटेड कीटोन हो तो 1-4 एडिशन सोचना है। तो 1-2 एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने
कोरोस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना दिया। अब इसी को मिला लो, कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन में डबल बॉन्ड OHHCH3, डबल बॉन्ड OHHCH3, यही हमारा आंसर है। बी में CH3 ऑक्सीजन को हटा दिया है, और डी में है एल्डिहाइड को बनाया हुआ है, और सी में और डी में आपका नन की बात कर रहा है। तो जो हमारा आंसर निकल के आया, आंसर कौन सा निकला, ए। कॉन्सेप्ट, जब कभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हो और एल्डिहाइड का सिस्टम हो तो 1-2 एडिशन कराइए, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और कीटोन का सिस्टम हो तो 1-4 एडिशन रिएक्शन करवाइए। बताइए, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास है CH3CHO, फिर एक्सेस में HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज, ए ऑप्शन में दे रहा है CH2OH CH2 CHO, बी ऑप्शन है CH3CH OH, सी ऑप्शन में CH2OH 4 बार C, और डी ऑप्शन में CH2OH 3 बार C, बाद में CHO। चलिए एनालाइज करिए। कहानी में ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और कहानी में ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सोचिए, कहानी के अंदर ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा ऐसी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ट्रीटमेंट कर रहा है बेस के द्वारा। कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है कि when aldehyde having alpha hydrogen on treatment with base, कुछ याद आया कि when aldehyde or ketone having alpha hydrogen on treatment with base first gave beta hydroxyaldehyde or ketone which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. Reaction is called as aldol condensation. दूसरा क्या है, aldehyde without alpha hydrogen on treatment with base. सोचिए, कोई न्यू रिएक्शन याद आया कि सर एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोस रेडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिजारो रिएक्शन। तो बच्चा फंस गया कि सर इसको देखकर हम कैनिजारो रिएक्शन सोचें या इसको देखकर हम एल्डोल रिएक्शन सोचें। तो सोचो, अगर ये एज अ बेस यहाँ ट्रीट करके प्रोटॉन को खींचे तो एसिड बेस रिएक्शन है, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिएक्शन करे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो जब हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होए, और जब कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और आपको मालूम है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्लो होता है, इसलिए सबसे पहले होगा क्या, एसिड बेस रिएक्शन। तो ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH- एज अ बेस पहले इस प्रोटॉन को खींचेगा, और जब पहले इस प्रोटॉन को खींचेगा तो H ये हो गया CO और ये हो गया CH2-, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा जो एल्डिहाइड के -2 की वजह से स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है। अब कहानी के अंदर चॉइस है कि इस तरह के दूसरे एल्डिहाइड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर दे, या एज अ चॉइस है कि ये फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर दे। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास स्टेरिक फैक्टर कम है, एसिटाल्डिहाइड के पास स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, इसलिए ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करेगा वो सेंटर कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करके ये जो बना देगा वो हो जाएगा CH2, यहाँ हो गया O-, ये बन गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CHO, ये बन गया। और बाद में सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, वो जो वाटर निकला है उसी पर्टिकुलर सब प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेके इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, और क्या बन गया, ये बन गया 0, ये अल्फा, ये बीटा। क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना या नहीं बना, बना। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फिर से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, और चूंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है इसलिए सेकेंड स्टेज में ये न्यूक्लियोफाइल फिर से फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बन से फिर से CH2OH जुड़ेगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, CH2OH, फिर से यहाँ भी CH2OH, ये हो गया H और यहाँ हो गया आपका CHO, ऐसे मिलेगा। कहानी में अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, तो जब सिस्टम के अंदर फिर से बेस डालोगे और फिर से आपके पास सिस्टम के अंदर जो फॉर्मल्डिहाइड है तो होगा क्या, बेस फिर से प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इसको अटैक करेगा, इस पर्टिकुलर को तोड़ेगा। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग हमको मिलने वाला है OH, हमें मिलने वाला है OH, हमें मिलने वाला है OH, और यहाँ होने वाला है CHO, ऐसे मिलेगा। अब कहानी का ट्विस्ट, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, और कहानी में फॉर्मल्डिहाइड भी एक्सेस में है, तो दैट मींस यहां भी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है,
तो सोचिए कहानी के अंदर दो तरह के एल्डिहाइड हो गए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कहानी में एक फॉर्मल्डिहाइड है। तो कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन कौन सा है? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कि व्हेन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, और उसमें अगर एक फॉर्मल्डिहाइड है जहां स्टेरिक फैक्टर आपका सबसे कम है, तो इस पर्टिकुलर का हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो दैट मीन्स होगा क्या कि अब ये OH माइनस यहां अटैक करेगा, OH माइनस यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करके इस तरह की स्पेसीज बनाएगा, यहां O माइनस, यहां H और यहां आपका OH, फिर इधर शिफ्ट होता है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि पहले आपने 3 बार एल्डोल कराया और उसके बाद अब यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो करा रहे हो और क्रॉस कैनिजारो के कोरस्पॉन्डिंग हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो कहानी में एक बार एल्डोल, फिर दूसरी बार एल्डोल, फिर तीसरी बार एल्डोल, तो 3 टाइम्स हम यहां पर क्या करा रहे हैं? एल्डोल रिएक्शन। 3 बार हम एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं और एक बार 1 टाइम क्या करा रहे हैं? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बात समझ आ गई? और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? एक ही कार्बन पे CH2OH कितनी बार है? 4 बार। ये आपको देख लेना है, ये है नहीं, यही है, एक कार्बन 4 CH2OH, यही हमारा आंसर है और डी है नहीं। अच्छा क्वेश्चन, सोचिएगा कहानी के अंदर उसने एल्डोल और कैनिजारो को मिलाया। बच्चा अगर इसको देखता है तो कहानी के अंदर से एल्डोल सोचेगा, बच्चा अगर इसको देखता है तो कहानी के अंदर कैनिजारो सोचेगा। बच्चा अगर हो सकता 3 बार एल्डोल करा दे, कैनिजारो ना सोचे, तो ये ऑप्शन भी कहानी में मौजूद है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि अगर कहानी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई दूसरी एल्डिहाइड मौजूद है तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले एल्डिहाइड का हमेशा होता है रिडक्शन। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है C6H5COOH प्लस CH3MgI, इससे क्या बनेगा? ए ऑप्शन दे रहा है C6H5COOMgI, बी ऑप्शन में CH4, सी ऑप्शन बोथ A एंड B और डी ऑप्शन में नन। सोचिए कहानी के अंदर है क्या? कहानी के अंदर है PHCOOH और रिएक्शन करा रखा है CH3MgI का। सोचिए CH3MgI, तो दैट मीन्स RMgX। और जो RMgX है तो हमने आपसे बार बार एक ही चीज तो बोली होगी, वो क्या बोली होगी? हमने आपसे बोला होगा R of RMgX is a very good base. R of RMgX is very good nucleophile। तो R जो है RMgX का ये बहुत ही अच्छा बेस है और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो जहां कहीं भी एसिड बेस के रिएक्शन की संभावना होगी तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और जहां एसिड बेस की संभावना नहीं होगी वहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। तो एसिड बेस की संभावना कहां कहां हो सकती है? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन हो, वो सारा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये एज अ बेस प्रोटॉन को खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन। कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने 3 चीज बोला होगा, इन्हें तो कम से कम अपने दिमाग में बैठा के रखना है। टर्मिनल अल्काइन, साइक्लोपेंटाडाइईन और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये 3 हाइड्रोजन कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना है और बाकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। तो जहां कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना हो तो पहले एसिड बेस रिएक्शन कराइए और जब एसिड बेस की संभावना ना हो तो वहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराइए। तो सोचिए, तो जब हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले रहे हैं और बेंजोइक एसिड में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो दैट मींस एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R बहुत ही अच्छा बेस है तो बड़े आराम से इस प्रोटॉन को खींच लेगा और खींचने के बाद यहाँ से गैस निकली, वो गैस कौन से निकली? मीथेन गैस सिस्टम से बाहर निकल रही है और साथ में ये O या MgI के साथ मिल जाएगा और O जो MgI के साथ मिल जाएगा तो PHCO, ये O और ये MgI इस तरह की स्पेसीज बना देगा। तो कहानी के अंदर PHCOOMgI ये भी है और मीथेन भी है, तो A और B दोनों बन रहा है, A और B दोनों बन रहा है। दैट मींस हमारा आंसर निकल के आया, आंसर का निकल के आया C।
तो ग्रिगनाट रिएजेंट का क्वेश्चन आए तो केवल केवल एक ही पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा, वो क्या होना चाहिए? R of RMGX. R of RMGX is a very good base, very good nucleophile. मतलब अगर कभी एसिड बेस की संभावना होगी तो एसिड बेस रिएक्शन कराइए, और जो एसिड बेस की संभावना नहीं होगी तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराइए। बताइए फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है CH3 thrice CMgCl on reaction with D2O produces। ए ऑप्शन में CH3 thrice CD है, बी ऑप्शन में CH3 thrice COD है, सी ऑप्शन CH3 thrice CD है, और डी ऑप्शन में CD thrice COD है। चलिए एनालाइज करिए। CH3 thrice CMgCl, इसको थोड़ा खोल कर लेते हैं तो CH3, यहां भी आपका CH3, यहां भी आपका CH3, और ये है Mg और ये है Cl ऑन रिएक्शन विद D2O। D2O को थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है तो उसका भी हाइड्रोजन जैसे ही सोचना है। तो कहानी में है कि RMgX। RMgX अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था कि जब कहानी में RMgX था तो R और मैग्नीशियम की कनेक्टिविटी कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो R को क्या सोचना है? R को सोचना है बहुत ही अच्छा, वेरी गुड बेस। आपको क्या सोचना है? आपको सुना है वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो आपके दिमाग में केवल केवल एक ही पिक्चर होना चाहिए कि R of RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे, हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन। और कार्बन रेस्पेक्ट में 3 मैंने बोला था, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक है, साइक्लोपेंटाडाइइन का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और बीटा डाइकार्बोनिल का बीच वाला हाइड्रोजन ये एसिडिक है। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये 3 याद रखना है, और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं। तो जब ग्रिगनाट रिएक्शन का R बहुत ही अच्छा बेस है तो करेगा क्या? ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा तो क्या मिलेगा? इसी कार्बन को D से जोड़ देना है। तो CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और ये D, इसी को बना देना है। इसी को थोड़ा लिख दें तो क्या हो गया? CH3 और है कितनी बार? 3 बार, और किससे कनेक्टेड है? C से, और C के आगे कनेक्शन किसका है? D का है। तो CH3 3 बार, CD यही हमारा आंसर है। यहाँ बोल रहा CD3 और यहाँ 3, हमको चाहिए क्या? CH3, CD3 नहीं चाहिए, और यहाँ बोल रहा है OD के साथ ये भी नहीं चाहिए, यहाँ बोल रहा है OD के साथ ये भी नहीं चाहिए। तो आंसर कौन सा है? A। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, कि ग्रिगनाट रिएजेंट का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो R of RMgX इज वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। और कभी इस हाइड्रोजन की जगह इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम देके क्वेश्चन बना ले तो भी परेशान मत होइएगा, उसे हाइड्रोजन जैसा ही ट्रीट करिएगा, बस H की जगह आप D को लगा दीजिएगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है CH3 ट्वाइस CH और यहाँ COCl है, इसके ऊपर pH MgBr 1 मोल X है, इसका जिंक मरकरी HCl इससे Y है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ Y। ए ऑप्शन में दे रहा है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन में दे रहा है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, सी में ये है और डी में ये है। एनालाइज करिए, सोचिए। इसको थोड़ा खोल के लिख रहा हूं कि ये हो गया CH3, ये हो गया CH और ये हो गया CH3। एक कार्बन पे 2 मिथाइल, एक कार्बन 2 मिथाइल, ये बन गया। और आगे दे रहा है COCl और एसिड हैलाइड, और इसी एसिड हैलाइड के ऊपर कहानी के अंदर pH है MgBr, ग्रिगनाट रिएजेंट का रिएक्शन है। और जब ग्रिगनाट रिएजेंट का रिएक्शन है तो RMgX, R एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा तो इसी के ऊपर रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बाद में Cl को हटा देगा, और जब बाद में Cl को हटा देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा तो वाया SN2H रिएक्शन हम कहीं ना कहीं कहानी में जो प्रोडक्ट बना लेंगे वो इस तरह का प्रोडक्ट बना लेंगे, जो कि कहानी में स्पष्टिक बोल रहा है कि एक ही मोल का रिएक्शन करना है, और जो एक ही मोल का रिएक्शन करना है इसलिए इसका अटैक करके यहीं पर लाकर रोक देना है, फिर से नया ग्रिगनाट रिएजेंट का अटैक करके इसको अल्कोहल तक नहीं पहुंचाना है। अगर यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ नहीं होता तो एक बार फिर से रिएक्शन कराते और फिर से रिएक्शन कराकर कीटोन को टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते, लेकिन चूंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल दिया है कि 1 मोल का ही रिएक्शन करना है, और जब 1 मोल का रिएक्शन करना है तो एक बार ही रिएक्शन करिए और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। एक हमें मिल गया।
एक्स जो मिल गया, इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर जिंक है और साथ में मरकरी है और HCl है। सोचिए, ये कहीं पढ़ा है जिंक मरकरी HCl? सोचिए, जिंक मरकरी HCl कहीं पढ़ा है? सोचिए, क्लेमेंसन रिडक्शन। किसी एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर जिंक मरकरी HCl का रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड ये COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और COCH2 में कन्वर्ट हो जाता है तो इधर का कार्बन वैसे ही रहेगा, और जब वैसे ही रहेगा तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जैसा था वैसे ही रहेगा। CO को आपने कन्वर्ट कर दिया CH2 में, और pH जैसे था वैसे ही रहेगा, यही तो बनेगा। और यही जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? Y। यही हमको देख लेना है। और जब यही हमको देख लेना है तो मिलाइए। सोचिए, यहाँ पे बोल रहा PHCH2, ठीक है, यहाँ पे CH पे आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, पीएच यहाँ ठीक है, CH2 ठीक है, आइसोप्रोपाइल, यही हमारा आंसर है। बी में अगर ध्यान से देखो तो पीएच तो जोड़ रहा है, लेकिन आगे CH पे CH3 बोल रहा है जो कि नहीं है, और यहाँ आपका वैसे भी दिखाई दे रहा है नहीं है, ये आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा, कि जब कभी एसिड हैलाइड के ऊपर स्पेसिफिक बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही बार रिएक्शन करना है तो एक ही बार रिएक्शन करना है। अगर क्वेश्चन में 1 वो लिखा हुआ नहीं होता तब आप 2 बार रिएक्शन करते और कीटोन को फिर से रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक 1 मोल लिख दिया है तो अपना दिमाग मत लगाइए, एक ही बार रिएक्शन कराइए, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाइए। और जो कीटोन बन गया जिंक मरकरी HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, और इस क्लेमेंसन रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इसे आप अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है Predict the major product in the following reaction. C6H5 CH2 CO twice CH3, मतलब एस्टर है, इसके ऊपर CH3 MgBr एक्सेस में है, फिर बाद में व्हाट H+ का रिएक्शन है। ए ऑप्शन PHCH2 COCH3 है, बी ऑप्शन PH C6H5, यहाँ CH2 CH3 CH3OH है, यहाँ PHCH2 C और यहाँ CH2 PHCH3OH है, और PHC CH3 CH3 और यहाँ OH है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। C6H5 इसको मैं थोड़ा पीएच के जैसे लिख देता हूं, पीएच, और आगे है CH2, फिर आगे है CO ट्वाइस, CO ट्वाइस मतलब COO, और आगे हो गया CH3 एस्टर। एस्टर को ऊपर कर क्या रहा है? CH3 MgBr का रिएक्शन है, CH3 MgBr का रिएक्शन। सोचिए, एस्टर के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, और जो एस्टर के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है तो ग्रिग्नार्ड का R बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जो कहानी के अंदर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेगा, बाद में इसी OCH3 का एज ए लिविंग ग्रुप निकाल देगा वाया SN-TH रिएक्शन। अब यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग बन गया आपका PH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CO, और यहाँ हो गया CH3, ऐसे बना दिया। सोचो, यहाँ एस्टर से आपने कीटोन बना दिया, और कीटोन के अंदर भी C डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और कहानी के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी मौजूद है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी मौजूद है तो करेगा क्या? ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल फिर से इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेगा, और जब फिर से इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ हो गया PH, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया O-, यहाँ आपका CH3 जैसा था और यहाँ CH3 जैसे था, ये बना लिया। और जब ये बना लिया तो इसको स्टेबल भी तो होना है, और जब इसको स्टेबल होना है तो कहानी में H+ डाला हुआ है, और जब कहानी में H+ डाला हुआ है तो इसी से प्रोटॉन को ले लेगा, और लेने के बाद क्या बना देगा? PH CH2 C, यहाँ हो गया OH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये तो बनेगा। अब इसी को मिला लो, यहाँ कीटोन की बात कर रहा है, इसको तो वैसे भी हटा दो, और यहाँ पर PH, फिर आगे CH2, फिर कार्बन पे OH, फिर CH3 यही हमारा आंसर है। यहाँ बोल रहा है PHCH2 2 बार, जो कि PHCH2 एक ही बार है, और यहाँ PH के आगे CH2 नहीं है, बल्कि यहाँ PH के आगे CH2 भी मौजूद है। तो कहानी का जो किरदार था वो एक किरदार क्या था कि एस्टर के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करोगे तो कैसे करोगे, तो याद रखिएगा। कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है, कहानी के अंदर एसिड एनहाइड्राइड है, कहानी के अंदर एस्टर है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे 2 बार रिएक्शन करता है। पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, इसी बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन को लेकर आएगा, कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बनाएगा, और कीटोन के बाद फिर से रिएक्शन होगा, और फिर से रिएक्शन होते हुए कोरस्पॉन्डिंग इसको टर्सरी अल्कोहल और यहाँ H हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा।
तो याद रखिएगा कि जब कभी कहानी में एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है, और अगर एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रीजन लिखा है तो रिएक्शन 2 बार होता है, ना कि रिएक्शन 1 बार होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अ कंपाउंड X with molecular formula C5H12O4 upon treatment with CH3MgX give 4 mole of methane, 4 mole of methane, identify the structure of X। यही कहानी का ट्विस्ट है कि 4 मोल ऑफ मीथेन, 4 मोल ऑफ मीथेन कैसे बनेगा कि अगर कहानी के अंदर CH3MgBr का रिएक्शन करा रहे हो और अगर मीथेन चाहिए तो इनडायरेक्टली H को ले लें, तो H को ले लें तो यहाँ CH3H मीथेन बन गया। इसी को कि हम मीथेन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो H कहां से आएगा? H आएगा कि ये एज अ बेस किसी एसिडिक हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कहां से आएगा? हमने बार बार क्या बोला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, चाहे X हो, चाहे O हो, चाहे N हो, चाहे S हो, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन हो। दूसरा मैंने क्या बोला है, टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन सोचना है, या बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोजन सोचना है, या साइक्लोपेंटाडाइन का ही एसिडिक हाइड्रोजन सोचना है। तो ये तो सोचना है, इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो कहानी के अंदर 4 मूल है, तो जो सबस्ट्रेट होना चाहिए उसका 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन या इस तरह का हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे रहा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बेसिस सोचिए DU। तो DU कैसे निकालते हैं, कार्बन का नंबर को दोगुना कर दो तो 5 दूना 10, 2 जोड़ दो 12, 12 में से 12 घटा दो 0, 0/2 0। मतलब कहानी के अंदर कोई डबल बॉन्ड कोई रिंग नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कार्बन का नंबर को दोगुना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। यही आपका DU का फॉर्मूला है। सोचिए, और अगर कहानी के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग नहीं है, DU नहीं है, 0 है, तो इनमें अगर सोचो तो यहाँ DU 1 है, ये वैसे भी हट गया, ठीक है, ये वैसे भी हट गया, यहाँ सोचो DU 1 है, ये आपका वैसे भी हट गया। तो कहानी के अंदर या तो ये है या तो कहानी के अंदर ये है। और सोचना क्या है, 4 एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ अगर सोचें तो एक एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन, तीसरा एसिडिक हाइड्रोजन, ये तो नहीं है। लेकिन जब इसको सोचें तो यहाँ कहानी के अंदर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। यही हमारा आंसर है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का CH3MgBr इसके साथ रिएक्शन करेगा कि इन चारों एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हुए 4 मॉलिक्यूल मीथेन को रिलीज करेगा। क्वेश्चन अगर फ्यूचर इस तरह का आएगा, लगा लोगे? गुड।